बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। रिसेंटली किसी ने आपके तरफ प्रोजेक्शन भेजा है। रिसेंटली जब आप ये वीडियो आपको मिलेगा उससे कुछ समय पहले आपके तरफ जो है किसी ने अपनी ईर्ष्यालु दृष्टि भेजी है। ये जो व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये दूसरे वर्ड में आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप काफ़ी हायर बीन है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि 5D में या किसी भी प्रकार से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। अब ये वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ये निम्न स्तर में अपनी जो भी गतिविधि है वो कर रहे हैं। और ये एक जैसे एक व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये साथ में ये लोग मिल कर ना आपके किसी पर्सनल चीज़ों का, आपके बाल का, आपके वस्त्र का, आपके बैग का, जो मुझे दिखाया गया है पर्स जो होता है, चाहे वो आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि अगर इस बीच में कोई आपसे किसी भी प्रकार से एक्सक्यूज़ देकर आपके इन सारी सामग्री को लेने की कोशिश करे या किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मुझे दिखाया गया, यही मुझे बताया गया। इन्हीं सामग्री से ये जो देखिए एक बहुत ही टॉक्सिक और जेलस फीमेल है जिनके साथ 2 से 3 मेल जुड़े हुए हैं। ये धन दे रही है उनको और ये अपने कार्य करवा रही है, क्योंकि इसके पास जो धन है वो अब इसको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मिल रही है। लेकिन इसने जो कुछ भी किया है पहले, या तो किसी को जैसे ना स्टक करके किया है, किसी की कोई जैसे किसी का कोई ऐसा ना राज है, वो राज को छुपाने के लिए ये फीमेल इन लोगों से वो कार्य करवाती है, पहला। दूसरा, इसने पहले धन दिया है, जो धन इसका नहीं है किसी और का है। तीसरा, ये जो फीमेल है आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहती है, आपको, आपके पर्सन को किसी भी प्रकार से कलेश करवाना चाहती है, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो। और आपके वर्क प्रोफेशनल में ये कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनली लाइफ में डिसबैलेंस लाना चाहती है। और एक बात मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो फीमेल है ना, इसका सब कुछ बाहरी जो रंग रूप है वो दिखावा, सब कुछ आर्टिफिशियल है और आपका सब कुछ सत्य है, मतलब आप सत्य की राह पर हैं। और ये जो फीमेल है देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब इसके लाइफ में जो कर्मा बैक हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी आपके लाइफ में जब कार्मिक की स्थिति चल रही थी। देखिए जैसी ऊर्जा रहती है ना वैसी ही ऊर्जा रिसीव होती है। जब आपके लाइफ में संघर्ष थे ना, तो ये मन ही मन मुस्कुराती थी कि बहुत अच्छा हुआ, अच्छा इसने ना ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। और अब जब इसके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, पिछले कई टाइम से आपको ये चाहती है कि आप तक वो ऊर्जा ना पहुँचे, वो बात ना पहुँचे जो आप तक पहुँच चुकी है। आप इंट्यूटिव हैं, आपको ये फील हो गया है कि हाँ ये अच्छा, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है ना जिनके लिए है, जिनको समझ में आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप अगर क्वेश्चन भी करेंगे कि ये कौन है, तो भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाठी पड़ रही है उस फीमेल को, उसको उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। जिस तरीके से उसने अपना धन बहाया, उसका धन बह रहा है, ठीक है, उसका धन अननेसेसरी में बहेगा। इसका साथ जिसने भी दिया है, जिससे इसने करवाया है ना, वो एक ऐसे मेल हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चीज़ें कर रहे थे, लेकिन धन के लालच में इसने, इस फीमेल ने, जैसे ना इस फीमेल ने सबको इन्फ्लुएंस किया है, सबको। और ये बहुत मुस्कुरा के, बहुत इनोसेंट बन के बात करती होगी, ऐसी कोई फीमेल है। आपके बराबर हो सकती है, आपसे छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपसे बड़ी भी हो सकती है। ये सबको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर लेती है और इस बात का इसको बहुत घमंड है, ठीक है। ये मुस्कुरा कर धीरे 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 बात करेगी और अच्छा ऐसे ही क्या, इस तरीके से, ठीक है। और इसके मन में इतना छल है, इतना कपट है। अब देखिए ये जो चीज़ें आपके तरफ भेज रही थी टावर में, वही चीज़ इसके तरफ हो रहा है। और एक बात, जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, ख़ास तौर पर वो मेल जिसने ये सारी चीज़ें की है, उनके किसी लव्ड वन का यहाँ पर डाइवोर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। रिसेंटली उसका या तो अनबन होगा या इस फीमेल का भी हो सकता है,
ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। यहाँ पर ना किसी का ब्रेकअप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, क्योंकि इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया वो चीज़ इसी के तरफ बैकफायर हो गया। अब यहाँ पर ये किसी ऐसे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रही है जो आपसे भी जुड़े हुए हैं और इनसे भी जुड़े हुए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को इसने इन्फ्लुएंस किया है या आपके कार्य की तरफ नज़र रखने के लिए इसने इनडायरेक्टली कहा है, इसलिए आपके कार्य की तरफ कोई व्यक्ति नज़र रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके जो ये मैरिड फीमेल है, ठीक है, इनके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो उसको ना इसने इन्फ्लुएंस किया था निगेटिव तरीके से, और उनको धीरे धीरे इसकी सच्चाई पता चल रही है। एक बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है कि ये जो व्यक्ति है, अगर आप इनको जानते हैं तो ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर ये व्यक्ति आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। और ये जो फीमेल है ना, इन लोगों का आपस में क्लेश हो रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, इन लोगों का आपस में क्लेश हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये बिजनेस माइंड है, ठीक है। जो इनके पार्टनर है वो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को हैंडल करना जानते हैं। और ये व्यक्ति आपके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कि आपने अकेले अपने दम पर ही बहुत कुछ अच्छा किया है और आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। तो ये आपको कुछ प्रपोजल, कुछ ऑफर ऐसा देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। और ये सारी चीज़ें इस फीमेल तक पहुंच गई है जिस वजह से ये आपसे और ज़्यादा ये पहले भी जेलस थी आपके पर्सनल लाइफ से। अब ये इसको ऐसा लग रहा है कि इतनी आगे बढ़ गई या इतना आगे बढ़ गए कि मेरे ही आसपास वाले लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इनके साथ वर्क करना चाहते हैं या इनको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा व्यथित हो गई कि इसने अपने साथ 2-3 लोगों को फिर से जोड़ के आपके तरफ फिर से इसने जो है तंत्र बाधा भेजी है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भी शामिल है जो हो सकता है कि ये आपको जानते हो पहले या ना जानते हो, या इनके साथ आपका कोई कार्मिक जो कनेक्शन था जो कि अभी समाप्त हुआ है। ऐसे किसी व्यक्ति जिसका नंबर 9 है, 27 है, ऐसे किसी व्यक्ति को, या इनका मंगल ग्रह जो है जैसे ना अनुकूल नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को इसने अपने साथ जोड़ा है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो पुनरावृत्ति दिखा रही है, वो रिपीटेशन दिखा रहे हैं। ये चीज़ें ना रिपीटेशन में हुआ है। अब एक ऊर्जा और है, एक तो ऊर्जा है कि इसके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। एक और ऊर्जा है कि आपके लव्ड वन को आपके किसी फैमिली मेम्बर के कार्य पर प्रभाव पड़ा है पिछले कुछ समय में, और ये सारी चीज़ें इसकी बुरी नज़र और इसकी जैसे गंदी सोच, गंदे क्रिया, काली क्रिया की वजह से हुई है। अब इस फीमेल के तरफ वो ऊर्जा जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके जैसे कहते हैं स्टेबिलिटी हिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जड़ जो है ना वो हिल रहा है। तो इसको धन की कमी हो रही है, और इसका और इसके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं पर्सन, उनके बीच में क्लेश हो रहा है, और उसमें फैमिली मेम्बर भी इनका साइड नहीं दे रहे हैं। अब ये ऊर्जा जो आपके तरफ इसने भेजी है टावर की और 5 ऑफ पेंटिकल्स की, वो ऊर्जा आपके तरफ से होकर इसके तरफ जा रही। मतलब ये आपके तरफ भेजा जा रहा था कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आए, अब ये ब्लॉकेजेस इसके लाइफ में आ रहा है। इसको अब दूसरों से धन लेकर, क्योंकि इसको खर्च करने की आदत है ना, अननेसेसरी का, तो ये अब खर्च करने के लिए दूसरों से ले रही है, और इसकी वजह से इसके अपनों के साथ इसका क्लेश हो रहा है कि कहाँ पर करो, क्या करो। दूसरी ऊर्जा, जिस मेल ने ये सारी चीज़ें की है उसके किसी लव्ड वन के लाइफ में ये जो काली क्रिया है उसका प्रभाव जा रहा है। तो अभी रिसेंटली हो सकता है कि इसके फैमिली में किसी की मैरिज हुई है और उन दोनों के लाइफ में इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो मेल है जिसने किया है, अब तांत्रिक बोलिए चाहे साइकिक बोलिए, इसके लाइफ में इसका कार्य का समय नहीं मिल रहा है इसको, और ये बार बार आना जाना कर रहे हैं इन लोगों के घर में जिसकी मैरिज हुई है, क्योंकि अब इनके बीच में अनबन प्रारंभ हो गया है। जाकी रही भावना जैसी, है ना, जिस तरीके से आप कर्म करते हैं परमात्मा जी सब कुछ देखते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिह तैसी।
ये लोग निगेटिव कार्य कर रहे हैं और फिर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हैं, आप पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं और फिर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी जाती है। ये जो फीमेल है ना, ये ऐसा कहती है कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती है, आप इतने लाइफ में इतने लोग आपको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। ये जो टॉक्सिक फीमेल है, ये अपनी मूर्खता को इसलिए दिखा रही है क्योंकि अपने अंदर नहीं जा रही है, इसको अपना जो अहंकार है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि ये बार बार आपके तरफ चीज़ें कर रही है और लोगों को भड़का भी रही है, आपके अपनों को गॉसिप कर रही है। दूसरा, ये अपने से पूछती है कि आखिर इसके अंदर क्या है जो इतनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो कर्म ये कर रही है उसी कर्म का फल इसको मिलने वाला है, और आप जो कर्म कर रहे हैं गुड कर्मा, उस कर्म का फल आपको मिल रहा है। आपने किसी के लिए गलत नहीं किया, गलत नहीं कहा, इसलिए गलत नहीं सोचा, इसलिए आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा। और ये जो फीमेल है ना, वो ऐसा भी करती है, जब ये स्पिरिचुअल प्लेस पर भी जाती है तो भी आपके लिए निगेटिव थॉट करती है। इसने बार बार आपके लिए निगेटिव थॉट किया है। इसको ये पता चल गया था कि मैनिफेस्टेशन इसका पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा था? क्योंकि आप भी बैलेंस नहीं थे। और जब आप बैलेंस हो गए हैं तो इसकी जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। इसने आपके धन को पहले भी रोका है, पहले भी आपकी कोई ऐसी संपत्ति रही होगी जो आपके फादरली फिगर आपको देना चाहते थे, ऐसी भी ऊर्जा है, उसे भी इसने अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपके पर्सनल लाइफ पर इसने प्रहार किया है, आपके जो आपको मिलने वाला था, ठीक है, उसको इसने अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की है। और अब जब आप मेहनत करके, ठीक है, अब जब आप मेहनत करके अपने गुड कर्मा का जो फल आप ले रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है, तब फिर से ये फीमेल वही सारी जो ड्रामा है, वही सारे ड्रामा जो है वो क्रिएट कर रही है। और इस ड्रामा में 3 से 4 ऐसे लोगों को इसने शामिल किया है जो आपके कार्मिक हो, जो आपके हेटर्स हो और जो आपके अपने हैं। देखिए ये कैसे डिप्लोमेट करती है, जो आपके अपने हैं ना, उनको आपसे कनेक्ट करवाती है ताकि ये उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो सके, ऐसा डिप्लोमेट है। और जो आपके अगेंस्ट हैं उनको आपके बारे में भड़काती है। मतलब जो आपके अपने हैं, जैसे आपके कोई फादरली फिगर हैं या आपके कोई बड़े ब्रदर हैं या बड़ी सिस्टर हैं, तो उससे ना ये ऐसे बात करती होगी, मैं तो बहुत मानती हूँ, मैं भी उसके घर जाना चाहती हूँ, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, ये बात करना चाहता हूँ। मतलब इस तरीके से कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि इसने तो कभी आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखे, अच्छे सोच नहीं रखी, ऐसा क्यों कह रही है। लोगों को ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो बहुत इनोसेंट है। नहीं, ये कनेक्ट करना चाहती है आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके थ्रू आपसे। ये भड़काती उन लोगों को है जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनसे ये जुड़ती है और खुलकर आपके बारे में बुराइयां करती है। तो आप देख लीजिए किस तरीके की ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। इसलिए मैंने कहा कि द फूल वाली जो ऊर्जा होती है उसको अगर आप पलट देंगे तो वैसी ऊर्जा है। एस ऑफ कप्स, इमोशनली आपको पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी ने संभाला है। ये आपको इमोशनली नहीं तोड़ सकती है, ये खुद टूट जाएगी। और इसके आसपास जितने भी लोग हैं सबको इमोशनली उनके लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट हो गए हैं, ब्लॉकेजेस होना प्रारंभ हो गए हैं और इनको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है, अभी भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा और टावर की ऊर्जा है वो इसीलिए हो रही क्योंकि इन लोगों ने आपकी तरफ ऐसी चीज़ें भेजी है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हमेशा गुड कर्मा किया है। आपके सोच में भी इनके लिए कभी भी, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें ही रही है सबके लिए। आप ये कहते हैं कि सब खुशी रहें, सब सुख से रहें, ठीक है। और यही चीज़ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही। कभी कभी आपको ऐसा क्रोध आता भी होगा लेकिन आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं कि आप कहते हैं चलो जिसने जो किया उसके कर्म का फल है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। एस ऑफ कप्स, परमपिता परमात्मा जी ने आपको विनर जो है ना बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, कोई भी, ये तो दूर की बात है, कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जेलस है। आपको आपके घर की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर होने वाली है। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं।
आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जो भी संघर्ष थे उस संघर्ष को पार करके आप स्टेबिलिटी, रेड कलर आप देख रहे हैं ना, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपने ना ऐसे इमोशनल कनेक्शन से भी मूव ऑन किया है जो आपके कार्मिक हैं, जो बार बार आपको ट्रिगर करते हैं, या जो लोग आपका साथ नहीं दे सकते, ऐसे लोगों से भी आपने मूव ऑन किया है। इमोशनली आप बात भले ही कर रहे होंगे या जितना करना चाहिए, सामने वाले को भी समझ में आ रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और ये बदलाव आपके लिए खूबसूरत बदलाव है। एस ऑफ सोर्स, जो भी ऊर्जा इन लोगों ने आपके सहस्त्रार चक्र, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के लिए भेजा है, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। आपका संघर्ष जितना बड़ा था ना, उतना ही आपकी सफलता यहाँ पर नज़र आ रही है। और सारी चीज़ें, चाहे वो डेथ स्पेल हो, चाहे वो ब्लॉकेजेस हो, चाहे वो वशीकरण हो, सारी चीज़ें अब समाप्त हो रही है और आप अब स्टेबिलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष के बाद सफलता आपको दी जा रही है। क्राउन आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने पहना दिया, और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत अबंडन से भरा हुआ एक डोर है, वो ओपन हो रहा है। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और जो भी लोगों ने, जिन भी अहंकारियों ने ये सारी चीज़ें की है, उनके लाइफ में उनके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक जैसे फील हो रहे हैं, उनको कंफ्यूज हो गए हैं, वो क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। जो किसी और के लिए गड्ढा करते हैं ना, वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं, ये हम सबको पता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, न्यू बिगनिंग, परमपिता परमात्मा जी की कृपा। और जिसने आपको स्टक किया, उनको उनके बुरे कर्मा का फल यहाँ पर मिल रहा है। अब जो मेल है वो भी, और जो फीमेल है वो तो बहुत ज़्यादा जेलस है। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे कोई ड्रीम नज़र आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सुबह जाग कर आपको प्रार्थना करना है भोले बाबा, माता पार्वती जी में। आप घी का दीप, उनके मंदिर जाके घी का दीप आप प्रज्वलित कीजिए, या अपने घर के मंदिर में भी आप घी का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं घी का दीप भोले बाबा, माता पार्वती जी के मंदिर में, ठीक है। और आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है, और आरती करना है भोले बाबा, माता पार्वती जी का, श्री हनुमान जी बाबा जी का, और जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आपको 21 टाइम, 108 टाइम आप बैठकर आराम से चैंट कीजिए। और जो भी सपने आपको आते हैं ना, कि जैसे कोई वस्त्र में कुछ कर रहा है या बालों में, उन सभी सामग्री में आपको गंगा जल जो है स्प्रेड कर देना है, ठीक है। धुनी लगाइए, और धुनी लगाइएगा इवनिंग के समय में, आप धुनी जरूर लगाइए, रोज लगाइए यदि आप लगा सकते हैं, क्योंकि पीड़ा से गुजरकर ही आप इतने महानतम हुए हैं। अब पीड़ा का समय इन लोगों का है, आपके लिए है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ बात कीजिए, पॉजिटिव थॉट कीजिए, और पॉजिटिव चीज़ें देखिए, सुनिए और बोलिए। जो भी ये बुरा अध्याय है आपके लाइफ का, वो समाप्त हो रहा है। आप यूनिक हैं, इसलिए आपने सब कुछ स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट डलवा रहे हैं आपके खुद के लिए, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं घर नहीं ले सकता, मैं गाड़ी नहीं ले सकता, या मैं अपना कार्य बिजनेस नहीं बढ़ा सकता। ये सारे जो निगेटिव थॉट हैं, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ही रिलीज़ कर दीजिए, और अपने लाइफ ये सोचिए कि परमात्मा जी की कृपा से अब सब कुछ मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, और सही में आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि रूहानी गुण समूह, सोल फैमिली मेंबर आपके तरफ आ रहे हैं, और आप उनके साथ अपना जो लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है, वो आप अपना निभा रहे हैं। और जो भी ये कार्मिक स्थिति है, इसकी जीवन अवधि समाप्त हो रही है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। लाइफ पर्पस और आपका सोल पर्पस दोनों में ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हायर बीइंग हैं। अगर आपने रेकी लिंक सीखा है तो उसे फिर से कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इनर पीस, आपके लिए ना इनर पीस बहुत ज़रूरी है, और आपके इनर पीस को ही ये लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं जब भी कोई ड्रीम आता है या जब भी कोई प्रोजेक्शन होता है, तो आपके लिए मार्गदर्शन है। आप मंगलवार को श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मंगलवार के दिन आप फास्टिंग कीजिए, है ना। एक समय भोजन कर सकते हैं, एक समय आप मीठा ले सकते हैं। आप देख लीजिए आपको जितने मंगलवार करना है। 21 मंगलवार आप कर सकते हैं, है ना। 51 कर सकते हैं,
आप रन करके कीजिए। जिनके लिए ये मैसेज है सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तब आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। उसमें श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप मंदिर किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही रहकर पूजन पाठ कीजिए। और जिस तरीके से पूजन पाठ किया जाता है आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, आप बिल्कुल कीजिए। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इनर पीस जो है आपका वापस आ जाएगा। पेशेंसली धैर्य के साथ आप कार्य करेंगे। यदि ये लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं निगेटिव चीज़ें भेज के, या आपके क्रोध को बढ़ा रहे हैं या किसी निगेटिव चीज़ों को, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। और जब आप मंगलवार को व्रत करेंगे तो वहाँ पर आप धुनी भी लगा लीजिएगा, ठीक है। पूजन पाठ करने के बाद आप धुनी लगा लीजिएगा। कंडे से आप लगा सकते हैं। कपूर और लौंग आप चला के पूरे कमरे में स्प्रेड कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तो। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।